नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिय रंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपनी तैयारियों में भी पूरे तरह जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमने जो है आज नोटिफिकेशन जो है डिकोड करने का फैसला लिया है आरआरबी टेक्नीशियन का। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, जो लोग फॉर्म भर सकते हैं। उस सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, कितने से कितने एज के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो है वैकेंसीज कितनी है, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है। ये इतनी वैकेंसीज है और अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज है, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन है हर स्टेट के लिए, हर जोन के लिए, हर स्टेट के लिए जो है अलग अलग वैकेंसीज है। तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखने के लिए और यूजफुल रहे। वैकेंसीज तो खैर कम ज़्यादा होती है, वो उसका मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई जॉब आप जरूर लेंगे। तो वैकेंसीज के बारे में चिंता मत कीजिए, वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, हर जोन में ठीक ठाक वैकेंसीज है। किसी भी जोन से आप भरेंगे तो ठीक ठाक जो है आपको सिलेक्शन के चांसेस मिलेंगे। फिर भी एक बार आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं वैकेंसीज की सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन उसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी, सिलेबस और मेडिकल में आपको क्या क्या लगेगा, मेडिकल में जो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल में क्या इसके स्टैंडर्ड है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उसके पहले ज़रूर सूचना, अगर आप हमारे कोर्सेज को पसंद करते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस के द्वारा। सुमन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर जो नीचे दिए जा रहे नंबर्स है उन पर व्हाट्सअप मैसेज करके जस्ट आपको हाय लिखना है, तो आपको एक लिंक चला जाएगा हमारी ऐप का, जिसको डाउनलोड करके जो है आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन ब्रांचेज हैं, एक बाबूगांव चौक कोर्रा और दूसरी आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड के पास, इसमें भी आप आके हमसे 1 to 1 इंटरेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमसे फिजिकल की भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमसे आप फिजिकल के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे एक प्रीतम सर है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, नेशनल लेवल के एथलीट हैं, वो आपको फिजिकल की भी बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो ये तो थी हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नोटिफिकेशन को, जिसका नाम है आरआरबी टेक्नीशियन। पहला जो हमारा डेट कौन सी है, हमारी डेट जो है हमारी शुरू हुई है 9 तारीख को स्टार्ट हो गई है। आज की डेट में मैं बात करूं, आज की डेट है 14 मार्च। ठीक है, 14 मार्च है, तो 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं हमें नोटिफिकेशन लाने में। पहली बार थोड़ा सा समय लगा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो है आपके पास अभी भी ठीक ठाक समय है। चार इसके बाद जो है आपका 4 अप्रैल को है, 8 अप्रैल को, सॉरी 8 अप्रैल को है जो है इसकी आखिरी डेट है। 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन, ये जो है विंडो क्लोज हो जाएगी, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो संशोधन के लिए जो करेक्शन विंडो है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट होगी 18 अप्रैल तक, मतलब 9 दिन आपको दिए जाएंगे करेक्शन, सुधार करने के लिए। आपको लगभग 1 महीना मिल रहा है, लगभग क्या पूरा पूरा 1 महीना मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे 4 दिन छोड़ दे तो अभी भी 26 दिन के करीब है, 25-26 दिन है, काफी लंबा चौड़ा दिन है। तो इसी ये अच्छा टाइम होता है, एक हफ्ते बाद ही फॉर्म भरें। एक जब फॉर्म निकले उसके एक हफ्ते बाद, और जो फॉर्म जब क्लोज है उसके जस्ट एक हफ्ता पहले, मतलब ये बीच का जो 3 हफ्ते 2 हफ्ते होते हैं, इसी में फॉर्म भरने की ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें रश जो है थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये तो थी आपके फॉर्म्स की डेट, और करेक्शन विंडो क्या था वो मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं इसके मेडिकल पे। हाँ, मेडिकल में आपको शरीर बॉडी पूरी तरह से फिट होना चाहिए, बिना चश्मे के साथ, बिना चश्मे के या चश्मे के साथ आपका 6/9, 6/9 आपकी आंख जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 0.06, 0.06 जो है चश्मे, 0.6 जो है लेंस की पावर, इसके साथ आपको एक्सेप्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कलर विजन,
कलर विजन, दूरबीन से भी आपको देखने की टेस्टिंग ये भी कराई जाएगी। रात में देखने की क्षमता, नाइट विजन। मैसोपिक विजन, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों का टेस्ट जो है आपका मेडिकल में पास करना जरूरी है। शारीरिक रूप से आपको सेम वही है। ये आपको ये जो आपका स्टैंडर्ड है A3, B1 और B2। B1 में आपका 6/9 लेंस आँख होना चाहिए, 6/9 से बिना चश्मे के, और 6/12 चश्मे के साथ, ठीक है। ये आपकी विजिबिलिटी B1 में होना चाहिए। और 0.6 जो है यहाँ पे भी लेंस की जो पावर है इतनी होनी चाहिए। कलर विजन, दूरबीन का विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, ये जो है आपको जो है यहाँ पे भी B1 कैटेगरी में आपको ये टेस्ट है। और B2 में भी, B2 में 6/9 और 6/12 ये है। और लेंस की अधिकतम क्षमता जो है वो कितनी है, 4D की अधिकतम क्षमता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4D से अधिक लेंस की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और जो है नजदीक का विजन जो है 0.6 होना चाहिए। इतना कम से कम आना चाहिए आपका नजदीक का विजन, ठीक है। ये तो थी हो गई आपके मेडिकल की कुछ जानकारी। इसके बाद आते हैं कौन कौन से लोग किस टाइप की वैकेंसी और किस एज के ग्रुप के लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन 1 एक है सिग्नल के लिए, और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। एक है ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 के लोग क्या भर सकते हैं, ग्रेड 1 में जो है 18 से लेकर 33 के लोग भर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल के लिए है। ये जो है कैटेगरी के लिए, ये जो है 18 से 36 है, ठीक है। ये जो है कैटेगरी के लिए 36, ये 18 से 36 है। CN एकदम कैटेगरी जो नोटिफिकेशन ड्यू डेट निकलता है उसके हिसाब से ये जो है कैटेगरी के लिए 18 से 36 है। OBC के लिए इसमें तीन जोड़ देंगे, और ST के लिए +5 जोड़ देंगे, ठीक है। ओबीसी का ये ओबीसी का ये हो गया आपका। और इसमें भी आप अगर +2 कर दें तो ये हो गया आपका SC ST के लिए, ठीक है। ये ST SC के लिए ये हो गया। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है 18 से 30 तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए। और OBC के लिए 18 से 33 तक। इसमें और 3 साल जोड़ देंगे तो 3 साल नहीं, 2 साल जोड़ना होगा। इसमें और 2 साल जोड़ देंगे तो SC ST का आपका और निकल जाएगा एज। मतलब ये जो है ग्रेड 3 जो है 35 की उम्र तक SC ST वाले भर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 जो है 38 तक जो है कैटेगरी SC ST के लोग भर सकते हैं। और OBC के लोग 36 तक, और जनरल वाले सिर्फ 33 तक भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ठीक है, पैटर्न के बारे में। कुल जो है 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हर एक गलत सवाल के लिए 1/3 आपका नेगेटिव जाएगा। मतलब 3 सवाल अगर आपके गलत हुए तो 1 मार्क्स जो है आपका वो कट जाएगा। 3 सवाल गलत हुए तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम है, 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और मिनिमम जो आपको पास करना है, पास करने के लिए एग्जाम, उसमें मिनिमम आपको जनरल और EWS को 40% लाने हैं, OBC को 30% लाने हैं, SC को 30 और ST को 25 लाने हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस है कि कटअप, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई मैटर ही नहीं करता। इससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाएगा जो भी जाएगा हमारा कटअप, ठीक है। इसके बाद ये सब तो कुछ ठीक नहीं है। अब ये सब कुछ ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस में क्या है, इसमें आपको GK पूछा जाएगा, सामान्य मामलों का ज्ञान। मुझे उम्मीद है विजिबिलिटी अगर ठीक, हाँ ठीक, आपको मुझे उम्मीद है आपको सब ठीक दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पे आपको करंट अफेयर, ज्योग्राफी, आर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आ गया आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारतीय इंडियन मतलब पॉलिटी, ये आपका हो गया पॉलिटी। ये इकोनॉमिक्स, और
यहाँ पे इन्वायरमेंट भारत और विश्व से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल, इसमें आप करंट को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक साल के अंदर जो भी पर्यावरण के मामले हैं या फिर जो भी आपका, जैसे कि ये आपका कुछ भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है ना, रामसार साइट, रामसार कन्वेंशन, ये सब के मामले में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। रामसार साइट वगैरह वगैरह, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और क्या क्या सरकार जो है स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव ले रही है, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। सामान्य वैज्ञानिक, मतलब साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी आपसे पूछा जाएगा सवाल, ठीक है, इसको भी देखना है। टेक्निकल डेवलपमेंट क्या क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेना। साइंस एंड टेक के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता साइंस एंड टेक से उतना कुछ पूछेगा, लेकिन ये सब इसका पैटर्न रहा है, इन सब चीज़ों से तो खासकर पूछेगा। इससे कुछ नया पूछने की संभावना कम है, लेकिन बाकी सबसे, और इससे भी उतना नहीं पूछता सवाल, लेकिन बाकी सबसे ठीक ठाक सवाल पूछता है और अच्छे सवाल पूछता है, तो इन सब पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद आए तो बुद्धिमत्ता तक में, तो इसमें आपका आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में आपका सीरीज आ गया, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, गणित संचलन, सिलोगिज्म, पाराजंबल, वेन डायग्राम, वही ऑड वन आउट, वही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष, निर्णय, समानताएं और अंतर, मतलब वही स्टेटमेंट एजम्पशन, यही है। और वर्गीकरण, मतलब लगभग रीजनिंग के सारे जो है आपके सवाल जो है आपको करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, अगर आप नहीं है तो मैंने जो जितना बताया, लगभग रीजनिंग का ऑलमोस्ट सिलेबस है आपके पास, ठीक है। ऑलमोस्ट जो जनरल कंपटीशन में रीजनिंग पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। कंप्यूटर के बारे में आपको देखना है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सब के बारे में। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं आपके, एक एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज ओएस या फिर उबंटू, ये सब। यूनिक्स, लिंक्स, ये सब। एम एस ऑफिस में आके एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, फिर एक्सेल, ये सब, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, और वेबसाइट किस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, इन ओ आर जी, जी ओ वी, इस टाइप की वेबसाइट होती है। ब्राउज़र कौन कौन, क्रोम, मोज़िला, सफारी, फायरबॉक्स, इस टाइप के। और कंप्यूटर वायरस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इट और कुछ नहीं दिया, मतलब स्पेसिफिकली इसी से पूछा जाएगा। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाएगा सवाल, मुझे उम्मीद है। कंप्यूटर में से रेलवे का एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर से आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए। जितना सिलेबस दिया है आप सिलेबस से स्टिक रहेंगे। अन्य एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिंपल जितना वर्ड है उतना ही दिया है, तो कुछ वर्ड घुमाए नहीं है, तो मतलब आपको टू द सिलेबस जो है आपका रहेगा, इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में आ गया आपका नंबर सिस्टम, और इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, द्विघात समीकरण मतलब अलजेब्रा आ गया। यहाँ पे भी नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया। मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ गया। ये पाइथागोरस, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्री, यहाँ पे अलजेब्रा प्रमेय, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे आपका आ गया मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और खाली सेट, परिणय, यहाँ पे समान सेट, सबसेट, वास्तव, यहाँ पे वही नंबर सिस्टम के सारे हैं, सबसेट, एक सेट, सबसेट, वन लेख, संग सेट के, और एक सेट का पूर्णांक, गुण पूर्णांक की संख्या, इन सब के बारे में डिटेल बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक्स, इसमें मतलब आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ स्पेसिफिकली या तो निकालना होगा, या तो डाटा में से ही आपको देख के बता देना होगा कि ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर है। तो ये संख्या के तो आपका स्टैटिस्टिक हो गया। इसके बाद समूहीकरण, ये भी वही है। इसके बाद आपके घटना, संभावना,
संपूर्ण घटना, तो ये प्रोबेबिलिटी आपका, ये चीज़ जो है आखिरी लाइन जो है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ये तो मैंने आपका जो है मैथ्स का सिलेबस डिकोड कर दिया। इसके अलावा जो है आपको इंजीनियरिंग, साइंस, फिजिक्स, मेनली मुझे लगता है फिजिक्स और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी हो सकता है, नहीं मेनली फिजिक्स ही है। यहाँ पे एक बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा फिजिक्स में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी, मेजरमेंट, वेट, डेंसिटी, यहाँ पे वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ही थर्मोडायनेमिक्स से कुछ है शायद मेरे ख्याल में, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आ गया आपका वेलोसिटी, ये भी तीव्रता, ये भी वही है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, कैपेसिटर वगैरह के लिए कुछ पूछा है। संभावित अंतर, ये तो सरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट, सर्किट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कंडक्टर के बारे में पूछा जाएगा, इंसुलेटर के बारे में पूछा जाएगा, ओम, ओम का लॉ और इसकी लॉज क्या क्या है वो पूछा जाएगा, और भी बहुत कुछ है, आप इसमें से देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे देख के जो भी डाउट होगा एक पेन में लिख लीजिए साइड में, जो समझ में आ रहा है वो भी, और एक पेन कॉपी में पूरा सिलेबस आप अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आपको जब तैयारी जब करें तो आप जब कुछ पढ़ रहे होंगे किताब से तो आपको पता चल जाए कि ये टू द सिलेबस है कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब यहाँ पे आते हैं, आपका जो है सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। ठीक है, जीएस, जीके से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। इसके बाद रीजनिंग जो है आपका, रीजनिंग जो है आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 सवाल होंगे 15 मार्क्स के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर जो आपका, काफ़ी अच्छा वेटेज है कंप्यूटर का, लगभग 20 मार्क्स है, तो इसलिए शायद सिलेबस भी इतना स्पेसिफिक दिया था, कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया था। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है मैथ्स जो है 20 मार्क्स का होगा 20 क्वेश्चन के लिए, और जो है साइंस और टेक जो है आपका वो 35 मार्क्स के लिए 35 सवाल होंगे, कुल जो है 100 मार्क्स के लिए 100 सवाल होंगे। ठीक है, ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा जो है ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी सेम ही है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एक एक सवाल, 3 सवाल पे एक गलत, सेम चीज़ है, सिलेबस भी लगभग सेम है। तो आपको बस कर, इसका सिलेबस जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, और थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लीजिए अपने से, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आपको समझ में आएगा, वीडियो की लेंथ नहीं तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक बार साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मैथ्स के लिए आपको जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, यहाँ पे जो है जीके के लिए नहीं सामान्य बुद्धि है, तो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन के लिए, जनरल साइंस जो है साइंस टेक वो जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस जो है ये आपका कुल जो है 10 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, कुल जो है ये मैथ्स हो गया आपका, ये रीजनिंग, ये जीके, ये जनरल, मेरे को लग रहा है स्टैटिक जीके ही है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। ठीक है, ये जो 10 मार्क्स जो है स्टैटिक जीके से आपसे पूछे जाएंगे अलग से। देखिए अब क्या क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, क्या क्या आपकी योग्यता क्या है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स में बीएससी करनी आवश्यक है। ठीक है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये स्ट्रीम जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसके अलावा
मैट्रिकुलेशन या +2 या होना चाहिए। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से फीटर, हीट ट्रीटर, फाउंडिंग मैन, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्ड, रिफैक्ट्री, मोल्डिंग वाले के लिए उन सब में आईआईटी की आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रेड 3 में यहीं पे यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन है, ठीक है। ग्रेड 3 टेक्नीशियन, यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन है, फीटर, पाइप फीटर, वेल्डर, कॉर्पोरेट, ये आप देख लीजिए। ग्रेड 3 यहाँ पे उम्मीद है, मुझे थोड़ा नोटिफिकेशन ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपका फीटर है, यहाँ पे वेल्डर है, यहाँ पे आईटीआई, यहाँ पे आपका फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, पाइप फिटर है, हाँ। और यहाँ पे आपका है मैकेनिक, ठीक है। यहाँ पे आपका मैकेनिक, यहाँ पे आपका सामग्री होल्डिंग उपकरण सह ऑपरेटर, ये है क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन ट्रेडर्स, रेलवे की जो क्रेन होती है उसमें जो ऑपरेटिंग ऑपरेटर होता है उसके लिए उसमें आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। ये जो है सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। मतलब लगभग हर ट्रेड में कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप जब मैं आपको जो है वैकेंसीज का जब नोटिफिकेशन दूंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा किस ट्रेड में कौन सा जो है कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, उसमें कौन कौन से ट्रेड के आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वही है। तो ये तो था आपका वीडियो, यहाँ तक आपका मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो समझ में आया होगा। और आपको जो है फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए हमने ये वीडियो अपलोड किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को वीडियो पसंद आया और हमारे चैनल को आप पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे इसके लिए आप जो है शेयर भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।